एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक छोटा सा गांव था जहां मिट्ठू नामी एक सब्ज तोता रहता था। मिट्ठू बहुत खूबसूरत था। उसके पर चमकदार सब्ज थे और चोंच सरखी माइल गुलाबी। वो बहुत अच्छा बोलने वाला तोता था और इंसानों की आवाजें नकल करने में माहिर था। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे और वो अक्सर अपनी मीठी आवाज में गीत गाता और लोगों को हंसाता रहता था। मिठू एक बूढ़े किसान के घर में रहता था जिसका नाम दादा जान था। दादा जान मिठू का बहुत ख्याल रखते थे और उसे घर के एक बड़े पंजरे में रखा हुआ था। मिठू को दादा जान से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसका एक ख्वाब था। वो आजाद होकर जंगल में उड़ना चाहता था। वो रोजाना दूसरे परिंदों को देखता जो आजादी से आसमान में महवे परवाज होते और उसका दिल भी उड़ने को करता। एक दिन दादा जान ने मिट्ठू को एक नन्हा तोता ला दिया जो अभी बहुत हुआ हुआ कर रहा था। छोटा था। दादा जान ने उस छोटे तोते का नाम टूटो रखा। टूटो के पर अभी पूरे नहीं निकले थे और वो बहुत नासमुझ था। मट्ठू को पहले तो टूटो को देखकर खुशी नहीं हुई। उसे लगा कि अब दादा जान की तमाम तोजा टूटो पर होगी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मिट्ठू को टूटो प्यारा लगने लगा। वो टूटो को अपनी चूंच से खाना खिलाता, उसे अपने परों में छुपाकर गर्म रखता और उसे बोलना सिखाता। टूटो मट्ठू की नकल करता और आहिस्ता आहिस्ता चंद अल्फाज बोलने लगा। मट्ठू को टूटो को सिखाने में बहुत मजा आने लगा। एक शाम एक बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हुआ और बारिश से हर तरफ तबाही फैल गई। दादा जान ने जल्दी से पिंजरे को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया, लेकिन तूफान इतना शदीद था कि पिंजरे का दरवाजा खुल गया। मिठू को फौरन एहसास हुआ कि ये उसके आजाद होने का मौका है। उसका ख्वाब पूरा होने वाला था। वो पंजरे हो गई से बाहर निकला और जैसे ही वो उड़ने लगा उसे टूटो याद आया जो अभी छोटा और कमजोर था। टूटो डर से पिंजरे के कोने में दबका हुआ था। मिठू एक लम्हे के लिए रक्का। उसे अपना आजादी का ख्वाब याद आया, लेकिन उसके साथ ही उसे नन्हे टूटो की फिक्र भी हुई। उसने फैसला किया कि वो टूटो को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो वापस पंजरे में आया और टूटो को अपने परों के नीचे छिपा लिया। पूरी रात मिठू ने टूटो को सर्दी और तूफान से बचाया। सुबह हुई, तूफान थम चुका था। दादा जान ने देखा कि पंजरे का दरवाजा खुला है, लेकिन मिठू और टूटो दोनों अंदर महफूज हैं। दादा जान को मिठू की वफादारी और हमदर्दी देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मिठू को पंजरे से निकाला और उसे प्यार से सहलाया। दादा जान ने कहा, मठो, तुमने टूटो की जान बचाई। तुमने आजादी की ख्वाहिश पर अपने साथी की हिफाजत को तरजीह दी। आज से तुम और टूटो दोनों आजाद हो। मिट्ठू को अपनी आंखों पर यकीन न आया। दादा जान ने पंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और मिट्ठू और टूटो दोनों को जंगल की तरफ इशारा किया। मिट्ठू ने खुशी से टूटो के साथ मिलकर आसमान की तरफ परवाज की और जंगल के खूबसूरत नज़ारों में गम हो गया। उस दिन से मुट्ठू और टूटो ने जंगल में आजादी से जिंदगी गुजारी, लेकिन वो दादा जान के घर के करीब ही रहते थे और अक्सर उनसे मिलने आते थे। मट्ठू ने सीखा कि सच्ची खुशी सिर्फ आजादी में नहीं बल्कि दूसरों का ख्याल रखने और उनकी मदद करने में भी है।